सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि कान की हड्डी बोली जाती है। ठीक है, कान में कुल 3 हड्डियां होती हैं, यानी कि एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मेलस होती है, ठीक है, और इनकस होती है, और क्या होती है? स्टेपीज। ठीक है, सॉरी, स्टेप। ठीक है, ये कान की 3 हड्डियां होती हैं, उनका यही क्रम होता है। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ, मेलस, इनकस और स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में होता है Fe, यानी आयरन होता है, लोहा जिसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। ठीक है, तो एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 0.8 सेकेंड। और एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक मिनट में धड़कता है 72 बार। ये तो पता ही होगा। ठीक है, सभी को पता हो, एक मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है वो हरे शैवालों के कारण होता है। ठीक है, हरे शैवालों, ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है, तो एक सत्य फल जो होता है वो किस में परिवर्तित रहता है? वो अंडाशय से परिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होता है? तो जो कूट फल होता है वो कौन सा होता है? सेब होता है। ठीक है, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल जो होता है वो चीड़ से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं इनमें से। ठीक है, इनमें जो टेरिडोफाइट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 1260। ठीक है, 1260 यानी कितने? 630 जोड़े। ठीक है, 630 जोड़ा जो है वो किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो वो होता है हमारा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जो बीज होते हैं वो नग्न अवस्था में है, यानी कि उनमें कवर नहीं होता है, कवच जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और यानी कि इनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जिम्नोस्पर्म होता है, इसको हम क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त होता है, जो लिटमस प्राप्त होता है वो किससे? वो लाइकेन से प्राप्त होता है, लिटमस। ठीक है, लिटमस यानी कि जो नीला लिटमस होता है और लाल लिटमस होता है, जिसमें अम्ल और क्षार का हम लोग पता लगाते हैं, वो किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये ऑक्सीजन जो होती है वो जल से आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, पौधे में पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, वाइब्रेशन की होती है, वो पूरे पौधे यानी कि संपूर्ण पौधे में होती है। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो संपूर्ण पौधा में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये तना जो काट है, ठीक है, वो किसके परिवर्धन के लिए, यानी कि हम लोग जो गन्ना बोते हैं खेत में, वो उसका जो तना होता है उसी को काट कर हम लोग बोते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो वो संवर्धनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है।
दो प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हैं टांग में, एक टिबिया और एक फिबुला। ठीक है, टिबिया पाई जाती है, टिबिया होती है, और दूसरी क्या होती है, फिबुला। ठीक है, दो हड्डियां पाई जाती हैं किसमें, टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरूपण करके की जाती है। तो पौधे का प्रतिरूपण करके की जाती है, यानी कि प्याज। ठीक है, प्याज को पहले हम क्या करते हैं, यानी कि उसको बो देते हैं, फिर उसको एक जगह से हटा करके, पहले इकट्ठा बो देते हैं, फिर उसको एक जगह से हटाकर पूरे खेत में धीरे धीरे थोड़ी दूर दूर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, नारियल का खाने योग्य भाग जो होता है वो होता है भ्रूण पोष। क्या होता है, भ्रूण पोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। तो ये परागण जो होता है सुगंधित पुष्पों में वो कीटों के द्वारा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सभी सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि सही रूप से नापी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं। जो तने की वृद्धि नापी जाती है उसको ऑर्गेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। ठीक है, जो कि हमारी जांग में पाई जाती है। जो जांग की हड्डी होती है वो फीमर होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है। तो भारत की प्रमुख धान्य फसल जो है वो चावल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं। तो दालें जो होती हैं वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लिटमस प्राप्त होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया फिर से, तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर में कवकों के संवर्धन का वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर नहीं है, सेरीकल्चर से रेशम का, ठीक है, रेशम उत्पादन का, सिल्वीकल्चर से कवकों के संवर्धन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया जाता था वो विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो अधिकतम प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा होता है वो सोयाबीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो जो मटर है वो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। अगला क्वेश्चन आएगा, पेस मेकर का संबंध किससे होता है। तो पेस मेकर का संबंध जो है वो हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। तो अभी हमने देखा था, पढ़ा था। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में, सॉरी, तो इसमें कितना होता है, 72 बार होता है। ठीक है, एक सेकंड में कितना, तो 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम होता है थियासाइनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर पौधा क्या है। तो मटर पौधा जो है वो साफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। तो प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वो बंधित राइबोसोम के द्वारा होती है। ठीक है, इसके राइबोसोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया है ये विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं। तो एंजाइम जिसमें नहीं होते हैं, यानी कि विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में मोजक रोग का कारक तत्व क्या है। तो आलू में मोजक रोग जो लगता है वो किससे लगता है, विषाणु से लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो किडनी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
तो डायलिसिस कहा जाता है, यानी कि जो किडनी का डायलिसिस होता है, ठीक है, उससे रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला क्या है? तो एजोला एक जलीय फर्न होता है, एजोला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम जो होता है वो मंजीफेरा इंडिका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दलहन पौधे संबंधित हैं? तो दलहन पौधे जो होते हैं वो लेग्यूमिनेसी से संबंधित होते हैं, ठीक है। ग्रेमनी ये गेहूं से संबंधित होता है, गेहूं जौ से, ठीक है। सोलेनेसी ये होता है आलू से संबंधित, क्रूसीफेरी ये सरसों से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं, खोपड़ी में, ठीक है। अगर पूरे चेहरे की बात की जाए तो पूरे चेहरे पर होती हैं 22, ठीक है, यानी कि पूरे सिर में 22 होती हैं। और अगर चेहरे की बात की जाए तो चेहरे पर होती हैं 8, दो सॉरी चेहरे में कितनी होती है? 14। चेहरे में हड्डियां होती हैं 14, और 14 8 कितनी हो गई? 22 हो गई। पूरे सिर में होती हैं, यानी कि वो खोपड़ी में 20 होती हैं पूरे चेहरे पर, और खोपड़ी में कितनी होती हैं? 8 होती हैं सिर्फ, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प होता है वो रेपलेसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरा रोग किससे फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग जो है वो धान से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन आएगा, खैरा रोग किसके कारण होता है? तो खैरा रोग होता है ये जस्ता के कारण होता है, जस्ता की कमी से होता है खैरा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें किससे विकसित होती हैं? ये मूलांकर से विकसित होती हैं, ठीक है, मूलांकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर एक है? तो गाजर एक क्या है? तो गाजर एक जड़ है, ये जड़ रूपांतरित जड़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? अभी हमने फिर रिपीटेड पढ़ा, तो मंजीफेरा इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बाष्पोत्सर्जन होता है? तो ये सभी वायवीय भागों में होता है, अभी हमने पढ़ा था, बाष्पोत्सर्जन होता है संपूर्ण तन पूरे पौधे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? ये देखो इंपॉर्टेंट आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र जो होता है वो पोटोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन होते हैं वो फलों से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सिर्फ दिन में। किसमें होती है? सिर्फ दिन में, जो कि सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो श्वसन मापन यंत्र जो है वो रेस्पायरोमीटर कहलाता है, रेस्पायरोमीटर श्वसन मापक यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्न में से एक मानव निर्मित धान्य है? तो मानव निर्मित धान्य क्या है? ट्रिटिकम वल्गेर, जो जौ का बोटेनिकल नाम है। किसका नाम है? ये जौ का बोटेनिकल नाम होता है, ठीक है, ट्रिटिकम वल्गेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत अगर परसेंट की बात करें तो वो आंवला होता है, जो कि इसमें दिया गया है नींबू, ठीक है। ये नींबू होता है इसमें भी विटामिन, लेकिन ये आता है आंवला के बाद में, ठीक, आंवला के बाद आता है, पहले आता है आंवला, ठीक है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा होती है आंवले में, उसके बाद में आती है नींबू में, ठीक है। और ये तो मालूम ही है, खट्टे फलों में विटामिन पाई जाती है। तो विटामिन जो सी होता है वो किसमें सबसे ज़्यादा आता है? आंवला में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना क्या है? ये एक बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर इसका लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलीबग और लाल सागर को ही क्या कहा जाता है? मृत सागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलीबग किस फसल से संबंधित होती है? तो जो मिलीबग है वो सरसों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं? तो वो वैज्ञानिक हैं केसी मेहता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगार अगार किससे प्राप्त होता है? जो अगार अगार होता है ये शैवाल से प्राप्त होता है, शैवाल होता है अगार अगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक खेती किस एक की खेती पौधे का प्रतिरूपण करके की जाती है? तो ये प्याज, किससे? प्याज। अभी हमने रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं, ये भी रिपीटेड था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में जो होते हैं वो 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, 4 कोष्ठक होते हैं। चार कोष्ठ होते हैं, 2 निलय होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर जो होता है वो धमनी से मापा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा है? यानी कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो वो होता है इथिलीन, ठीक है। क्या होता है? इथिलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है? तो सोडियम ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सत्य फल परिवर्तित रहता है, तो एक सत्य फल जो है वो अंडाशय में परिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो स्वपोषी जो होता है वो शैवाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक्का रोग किसमें होता है? तो टिक्का रोग जो होता है वो मूंगफली में होता है। अगला क्वेश्चन है गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो गोबर पर उगने वाले जो कवक हैं वो कोप्रोफिलस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ये मूंगफली होती है वो भूमि के नीचे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाजर एक जड़ है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। भारत की प्रमुख धान्य फसल ये चावल होती है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है किस वनस्पति में अधिकतम प्रोटीन? ये भी पढ़ चुके हैं, सोयाबीन में, ठीक है। मटर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की जो आधारी इकाई है यानी कि सबसे निचली वो स्पीसीज है। आधारी इकाई क्या है? स्पीसीज यानी जाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का जो भाग है वो गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बीज किससे विकसित होता है? तो बीज है ये बीजांडों से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू जो है अभी हमने बताया था सोलेनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दालचीनी पेड़ की किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये छाल से प्राप्त होती है दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने टीके का विकास किया था, चेचक के टीके का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ये लैक्टोबैसिलस के जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी उपस्थिति में ही दूध से दही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन को लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की जो औषधि है वो परमेलिया से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? अभी हमने फिर पढ़ा था, ये थियासाइनेंसिस है। मटर का पौधा ये साग होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे प्राप्त होता है? तो ये फलों से होता है। चावल का दाना एक बीज है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। लौंग क्या होता है? ये क्वेश्चन देखिए, लौंग होता है ये एक शुष्क पुष्प कलिका होती है। लौंग किससे प्राप्त होती है? ये पुष्प कलिकाओं से प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं, तो एंटीबायोटिक जो है वो किस में पाए जाते हैं? वो जीवाणुओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के किस भाग से काफी प्राप्त होता है? तो काफी जो होता है वो सॉरी ये क्वेश्चन गलत लिख गया है। कॉफी किससे प्राप्त होता है? काफी होता है बीजों से। किससे प्राप्त होता है? बीजों से कॉफी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव जो है वो माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका जो भाग खाया जाता है वो पुष्पक्रम खाया जाता है। नेक्स्ट है लौंग क्या होता है? तो लौंग एक शुष्क पुष्पकलिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कौन सा एक जड़ नहीं है? इनमें निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो ये शकरकंद ये जड़ है, मूली ये भी जड़ है, गाजर ये भी जड़ है, जो आलू है ये एक तना होता है, ये एक जड़ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? तो पत्तियों में जो हरिमहीनता रोग होता है वो किसकी कमी से? वो मैग्नीशियम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवस्तंभ मूल पाई जाती है, तो अवस्तंभ मूल जो होती है वो गन्ने में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? अभी हमने पढ़ा था पुष्पक्रम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV के द्वारा जो रोग होता है वो क्या होता है? आपसक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो जो चेचक है ये किससे होता है? विषाणु के कारण होता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो अभी हमने पढ़ा था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो होता है वो साइकिल से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगार अगार किससे प्राप्त होता है? अभी हम पढ़ चुके हैं, शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ये दूध बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा हो जाता है। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टोबैसिलस, जिससे दूध से दही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के संक्रमण के कारण होती है? तो ये जो कुष्ठ रोग है वो जीवाणु संक्रमण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाष्पोत्सर्जन ये सभी वायवीय भागों में बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र होता है वो पोटोमीटर, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। और जिसमें पोमोलॉजी, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का अध्ययन, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है जो कि समुद्री शैवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन को। मिर्गी की औसत किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया से प्राप्त होती है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन थे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।